क्या आपको पता है कि पूजा के बाद आरती क्यों की जाती है? क्या है आरती का महत्व? हिंदू धर्म में जब भी किसी भी अवसर पर किसी देवी देवता की पूजा पाठ का आयोजन होता है तो पूजा के अंत में आरती जरूर की जाती है। किसी भी देवता की पूजा हो, चाहे वह देवी की पूजा हो या शिव की, गणेश की या सूर्य की, लक्ष्मी की या फिर काली की, किसी भी देवी या देवता के पूजन के बाद आरती के साथ उस आयोजन के समापन की परंपरा और विधान हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि प्रत्येक पूजा के अंत में आरती क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है? आइए जानते हैं। किसी भी देवी देवता के पूजन के बाद आरती में उन देवी देवता का ध्यान और उनके नाम, रूप, गुण का गुणगान और प्रशंसा की जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से ऐसी मान्यता है कि आरती के गीत को छंद और लय के साथ जो प्रेम पूर्वक विधि विधान से उसका गायन करता है, उससे संबंधित देवता प्रसन्न होते हैं। आरती करने से बहुत लाभ होता है। आरती के समय उसमें उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं और आरती करने के तौर तरीके पर भी ध्यान दिया जाता है। उपासक जब भी किसी पूजा में आरती कर रहा हो, उसके मन में यह पवित्र भावना होनी चाहिए कि वह अपने पूरे मन प्राण से उस परमात्मा का आरती वंदन कर रहा है। आरती के थाल में सबसे ज़्यादा घी की ज्योति का इस्तेमाल किया जाता है। घृत की ज्योति आत्म ज्योति का प्रतीक मानी जाती है। यह साधारणतया आरती के दीपक में 5 बत्तियां लगाई जाती हैं। आरती की थाली में दीपक रखकर उसमें शुद्ध घी डालकर विषम संख्या में रुई की बत्तियां जलाकर आरती की जानी चाहिए। कपूर से भी आरती की जाती है। आरती की थाल या दीपक को इष्ट देवता की मूर्ति या चित्र के सामने ऊपर से नीचे कुछ इस तरह वृत्ताकार घुमाया जाता है कि जिससे ओम अक्षर के रूप में बने। आरती के दीपक को पूजा में शामिल सभी लोगों के सामने लाया जाता है और वहां उपस्थित लोग अपने दोनों हाथ से दीपक को प्रणाम कर दोनों हाथों को अपने मस्तक से लगाते हैं। इस क्रिया का मतलब भगवान के प्रति अपना समर्पण भावना प्रकट करना होता है। आरती की थाली छोटी या बड़ी हो सकती है। यह पीतल, तांबे, चांदी या सोने का लिया जा सकता है। आरती की थाल में रखा जाने वाला दिया भी मिट्टी, आटे या किसी धातु का उपयोग में लाया जा सकता है। यह दीपक 5 मुख या 7 मुख या गोल भी रखा जा सकता है। इसमें रुई की गोल या लंबी बत्ती को शुद्ध घी या तेल से भिगोकर आरती के समय जलाया जाता है। आरती के समय कलश में नदियों या कुएं के शुद्ध जल का उपयोग करना चाहिए। जल कलश पर नारियल और सिक्के रखने चाहिए। तांबे की धातु का पूजा में अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अधिक सात्विक माना जाता है। इसी तरह तुलसी पत्र को चरणामृत में प्रसाद के रूप में हर पूजा के प्रसाद में उपयोग किया जाता है क्योंकि तुलसी में वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता अधिक होती है। पूजा के बाद आरती करने के कारण और महत्व को जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।